ज्योतिष में बुध ग्रह को देवताओं का दूत ग्रह माना गया है, जो अपनी गति और तेजी के लिए विख्यात है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी होते हैं और बुध ग्रह को सूर्य के सबसे निकटतम ग्रहों में माना गया है। मरकरी को बुध कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान। बुध व्यक्ति की बुद्धि, तर्क और हास्य का प्रतिनिधित्व करता है। जब बुध धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो हमारे दिमाग का विस्तार होता है। इस समय अवधि में हमारे विचार भव्य हो जाते हैं और जातक अधिक आशावादी हो जाता है। बौद्धिक साहसिक कार्य के लिए या कुछ नया अध्ययन करने या बौद्धिक यात्रा के लिए यह समय अद्भुत साबित होता है। इसके अलावा नैतिक, सिद्धांतिक और दार्शनिक बिंदु पर अपनी स्थिति को स्थानांतरित करने के लिए यह गोचर अवधि एक शानदार गोचर अवधि साबित हो सकती है। बुध ग्रह की ऊर्जा बहुत व्यापक है। इस गोचर काल के दौरान आपको भविष्य की बड़ी और खूबसूरत तस्वीरें मिल सकती हैं। हालांकि यह भी मुमकिन है कि आपको विवरणों की समझ इतनी अधिक ना हो। धनु देवगुरु बृहस्पति द्वारा शासित एक दोहरी अग्नि राशि है, जिसे ज्योतिष में सभी ग्रहों में से सबसे अधिक लाभकारी माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और बुध के बीच शत्रुतापूर्ण संबंध होने के बावजूद यह स्थान जातकों के लिए अच्छा साबित होता है, क्योंकि दोनों की प्रकृति लाभकारी है और दोनों सकारात्मक परिणाम देते हैं। बुध का धनुराशि में गोचर 10 दिसंबर 2021 को सुबह 5:33 पर होने जा रहा है। बुध जिस समय अवधि में धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं, उस समय अवधि में यह केतु के मूल नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद यह 18 दिसंबर 2021 को शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। उसके बाद 26 दिसंबर 2021 से गोचर के अंत तक यह सूर्य के उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे। बुध के धनुराशि में गोचर के दौरान इन 3 नक्षत्रों में गोचर यह भी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करेगा, क्योंकि केतु पाप ग्रह है। पाप ग्रह के नक्षत्र में अगर बाल ग्रह गोचर करेगा तो कुछ न कुछ प्रभाव उसके बालपन पर जरूर पड़ेगा। उसके बाद 18 दिसंबर 2021 के बाद यह अपने मित्र के नक्षत्र शुक्र, जो शुभ ग्रह माने गए हैं, उनके नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो यह भी एक अच्छा संकेत है। 26 दिसंबर के बाद यह सूर्य के नक्षत्र में, जो कि इनके मित्र ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में गोचर करने के भी व्यक्ति को शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो इस बुध के गोचर को हम 4 भागों में बांटते हुए आज हम प्रथम की मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी 3 वीडियो के माध्यम से हम बाकी बची हुई अन्य 9 राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यह जो समस्त राशिफल मैं बताने जा रहा हूं, यह सब चंद्र कुंडली के आधार पर है, तो आप वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि की। मेष राशि के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि में यह धर्म और भाग्य के 9वें भाव पर बुध गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए बुध की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। इस गोचर अवधि में आपको कार्यस्थल पर कुछ अशुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इस समय अवधि में आपको मान सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होने की संभावना बन रही है। इससे आपका मन प्रसन्नचित्त रहेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। हालांकि आपको इस समय अवधि में मित्रों और परिवार के सदस्यों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा, जो आपको जीवन में आने वाली किसी भी कठिनाइयों को पार करने के लिए दृढ़ता प्रदान करेगा। वहीं इस समय अवधि के दौरान आप जोखिम लेने से कतराएंगे नहीं और आपको व्यवसाय में भी शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आपको अपने छोटे भाई बहनों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के लिए भी यह समय आपके अनुकूल रहने वाला है। आपका उन्नत तर्क आपको वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगा। आपकी ऊर्जा का स्तर इस समय अवधि में ऊंचा रहने वाला है। इस गोचर काल की अवधि को शुभ करने के लिए आप बुधवार का व्रत रखें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अचानक हानि, अचानक लाभ के
अष्टम भाव में बुध गोचर करने जा रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए बुध की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर रहने वाली है। इस समय अवधि में आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों के साथ बातचीत करने में सतर्कता बरतनी होगी। इस समय अवधि में आप जो भी काम करें शांत और व्यवस्थित तरीके से करें और इस समय अवधि में आपको आक्रामकता और जिद करने से बचने की कोशिश करनी है, क्योंकि यह स्थिति आपको परेशानी में डाल सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मकता का अनुभव करेंगे। आपको अपने व्यवसाय में इस समय अवधि में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी समस्या से बचने के लिए आपको अपने काम में सतर्क और चौकस रहने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से आपके अंदर ऊर्जा के स्तर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको इस समय अवधि में आहार के साथ साथ अपने खाने के आदतों में भी सुधार करने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि के दौरान विद्यार्थी जातकों को शिक्षा में परेशानी आने की संभावना बन रही है। छात्रों को अपने विषय को समझने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इस समय अवधि में आपको शिक्षकों का उचित मार्गदर्शन लेने की जरूरत होगी। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए चौमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए बुध पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में साझेदारी और दाम्पत्य के सप्तम भाव में बुध गोचर करने जा रहे हैं। सप्तम भाव में बुध का गोचर आपके आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक अच्छा है। यह समय अवधि आपके लिए शुभ साबित होने जा रही है और इस समय अवधि में आपके जीवन में अच्छी बातें घटित होंगी। आप अपने जीवन साथी के साथ इस समय अवधि में बेहद भावुक और मृदुभाषी साबित होंगे। आप ऐसी गतिविधियों में इस समय अवधि के दौरान ज्यादा से ज्यादा शामिल होंगे जिसमें आपको खुशियां मिलेंगी। स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य आपका प्रभावित हो सकता है। बुध का यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र को भी सामान्य बना रहा है। अगर आप नौकरी बदलने की योजना बना रहे तो आपको कुछ समय और इंतजार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नौकरी परिवर्तन के लिए यह समय अवधि उचित नहीं है। जो जातक शादी करने की योजना बना रहे या शादी करने के लिए रिश्ता नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय अवधि में उन जातकों की शादी तय हो सकती है या शादी हो सकती है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए बुध यंत्र को घर में स्थापित कर सकते हैं। तो यह था बुध का गोचर, जिससे मेष, वृष और मिथुन राशि प्रभावित होने जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।